लीडर है जिसको बाप के जनाजे में, जबकि ये अमलन चीफ मिनिस्टर बन चुका था, बाप के जनाजे में शिरकत नहीं कर सका। उसके तमाम अमलाक कुर्क की जा चुकी है। अली अमीन पे 62 के लगभग मुकदमात हैं, जिसमें 13 गद्दारी के मुकदमात हैं। अली अमीन को इलेक्शन कैंपेन के लिए 1 घंटा नहीं निकल सका। मैंने खुद डी खान जाके उसके कैंपेन का आगाज पोल डे से 7-8 दिन पहले किया। अली अमीन का इंतखाब खान का एक इंतहाई दानिशमंदाना फैसला है। जो लोग इस बुरे वक्त में डट के खड़े रहे, जुर्रत के साथ तमाम जुल्म का मुकाबला किया, तो आज अली अमीन का इंतखाब जो है खान की तरफ से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जज्बात हैं उनकी तर्जमानी की है। हम इनको खुशाइन करार देते हैं। PTI अली अमीन खान के साथ कड़ी है और कड़ी रहेगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के मुकाबले में कैसा देखते हो? अपने आप को तो मैं बड़ा अच्छा देखता हूँ उनको। अल्लाह करे, हम भी अच्छा अल्लाह करे ये फराइज मिले, लेकिन न मेरी कोई ख्वाहिश मैंने जाहिर की है। अगर पार्टी समझती है, लेकिन खान यानी पार्टी को जो मैंने नाम दिए वो उसमें मैंने अपना नाम नहीं दिया है। मैंने 2 और नाम तजवीज़ किए हैं। मैंने जो 2 नाम दिए वो मैं सिगारात में रखूंगा। शेरअफजल साहब, आप नहीं समझते कि आपको पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करके कौमी असम्बली में जाकर हुकूमत बनानी चाहिए, ताकि आइंदा बाद कोई भी ना कि 9 में ही हो, ना कि कोई मैंडेट चोरी कर सके? मैं आपके सामने वाज़े कर दूं, कल रात तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे। कल रात 11 बजे तक, 1 मिनट, कल रात 11 बजे तक आसिफ जरदारी साहब राब्ते करते रहे मुझसे, दरमियानी लोगों के जरिए। मैं ये राब्ते पार्टी के जो हमारी अवेलेबल क़यादत थी, अलीमा खान साहिबा, शरिया रफीदी साहब, शानदाना गुलजार साहिबा, हम रात को कोई बेटे इसमें हमने डिस्कशन की। असद कैसर साहब जो है वो डी खान गए थे, उन्होंने पीपल पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। खान साहब ने ये 2 टोक मौक़िफ़ दिया है कि जिन लोगों ने हमारे मैंडेट चुराया है उनके साथ हुकूमत साजी हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, कल खान साहब से मेरी मुलाकात होगी तो मैं ये तमाम हक़ाइक़ उनके नोटिस में लाऊंगा, फिर देखते हैं कि खान साहब क्या फैसला करते हैं।